सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23rd of September और आज का टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन से एक्शन। थोड़ा यूनिक टॉपिक है, आई एम श्योर। डिस्ट्रैक्शन से एक्शन तक कैसे सफर तय करेंगे। ओके ओके। ऑल राइट। सो बट उस टॉपिक में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हर महीने हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा का Q&A सेशन करते हैं। तो इस बारी भी 25 तारीख को करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रभात जी 25 तारीख को करेंगे, सेम 8 PM पे जूम लिंक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। आज से आपको मार्केटिंग कोलैटरल्स आने चालू हो जाएंगे। मार्केटिंग कोलैटरल से मेरा मतलब है इन्फोग्राफिक, और जिसमें कस्टमर अपने क्वेश्चंस डालता है, अपनी बर्निंग प्रॉब्लम डालता है, वो फॉर्म आज से आप आना हो जाए। मोडस ऑपरेंडी विल रिमेन सेम, मतलब वर्क का जो नेचर है, जैसे पिछले दो Q&A सेशन में जिस तरीके से आपने काम किया था, जिस तरीके से प्लानिंग करी थी, एज इट इज करना है। कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जितने भी कस्टमर्स हैं जो आपके रह गए थे, जो नहीं आ रहे, उनको वापस रीच आउट करना है। रीच आउट करने के बाद उनको अवेयर करना है कि सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा आ रहे हैं, उनसे बर्निंग प्रॉब्लम को सबमिट कराना है। बर्निंग प्रॉब्लम जो उनसे फॉर्म सबमिट कराने में इम्फेसाइज करना, कहना कि सर आप अपनी 3 प्रॉब्लम जरूर यहाँ पे डालें। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रिपरेशन करके आते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, और कुछ लोगों का लाइव क्वेश्चन लेते हैं और कुछ लोगों का इस लिस्ट से क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे मत कहना कि सर आपके ही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। शब्दों का चुनाव थोड़ा सही रखना कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आप लोग सबमिट करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर विवेक बिंद्रा आंसर करते हैं। ठीक है पूजा गिरी जी, क्लियर है। सो 23 तारीख यानी आज मार्केटिंग को लेटर आएगा, 24 तारीख को मार्केटिंग को लेटर आएगा, 25 तारीख को। तो 3 दिन लगातार मार्केटिंग को लेटर्स आएंगे। अकॉर्डिंग टू प्लान कर लीजिए, सारे कस्टमर को रीच आउट कर लीजिए। यहां पे सबको क्लियर है? Q&A सेशन के रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट है? वीडियो की हम कोशिश करेंगे कि 24 EOD यानी 24 तारीख के शाम तक या 25 तारीख की सुबह तक वीडियो मिल जाए। जैसे VBS को टाइम मिलेगा, वो एक छोटा सा वीडियो जैसे लास्टिंग मोबाइल से शूट करके भेजा था, अगर आप लोगों को याद हो। बाकी सारा ऑपरेशन और सारा मार्केटिंग, सारा प्लानिंग एज इट इज रहेगा। Q&A को लेकर किसी को कोई डाउट है? चैट बॉक्स बंद है क्या? एक सेकेंड, या चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन। Q&A को लेकर कोई डाउट सबको क्लियर है? जो नए हैं, अगर उन्होंने 10-15 दिन में किसी ने काम करना स्टार्ट किया है, तो मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूं। हर महीने डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक Q&A सेशन करते हैं, मोस्ट प्रोबली 25 या 26 को। इस बारी हम 25 सितंबर को करेंगे। आपको अपने कस्टमर्स को, यस, न्यू कस्टमर है, ओल्ड कस्टमर है, फॉलो अप कस्टमर है, जो भी सब बुला सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। ऑल राइट। आदर्श को भी देख पा रहा हूँ। आदर्श गुड मॉर्निंग। आपकी डेटा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया थी, लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया था, और कुछ लोगों ने वैसे वो शीट मांगी थी जो मैंने शेयर कर दी है वैसे। तो थैंक यू सो मच आदर्श। ऑल राइट ऑल राइट, चलिए अब मैं डिस्ट्रैक्शन से एक्शन स्टार्ट करते हैं। वैसे इस टॉपिक से आप समझते क्या हो? अगर कोई चैट बॉक्स में थोड़ा प्रकाश डाल सकता है। गुड मॉर्निंग श्रीनिवास। डिस्ट्रैक्शन से एक्शन से क्या मतलब है? नहीं राजेश जी, सभी प्रश्न के आंसर तो कर नहीं पाएंगे ना, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। बट क्योंकि फंडामेंटल्स 10-15 क्वेश्चंस में सारा कवर हो जाता है। फोकसली काम करना है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। वेरी नाइस प्रभात जी, मैनी फोकस टू वन फोकस। ऑल राइट सर, एक सेशन फिनेंस, टैक्स और बैलेंस शीट से रिलेटेड भी करना चाहिए। हाँ जगसीश जी, कर देंगे, बैलेंस शीट से भी रिलेटेड कर देंगे। CA बना दो मेरे को, ठीक है। मैं मतलब बैलेंस शीट भी देख लूंगा, सब कर लूंगा, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम सारी दुनिया सफर कर रही है। यस, डिस्ट्रैक्शंस के कारण हम इंपॉर्टेंट एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। अब मैं ना आपको आपके काम करने का मोडस ऑपरेंडी सिखाता हूं कि किस तरीके से भी आप काम करते हो और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसको कैसे हम एड्रेस करेंगे। जस्ट अ मिनट। मैं एक शीट ओपन कर रहा हूं, ब्लैंक शीट। ठीक है, ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा। ये आपकी प्रोडक्टिविटी, जैसे कुछ लोगों ने बहुत सही चैट बॉक्स में लिखा है कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी इनहेंस करेगा। डेफिनेटली ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगा, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू द प्रेजेंटेशन, मैं भी प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहा हूँ, 4-5 पेज की प्रेजेंटेशन है, उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं, बड़ी गंभीरता से समझना। कोई चिल्ला के नहीं बता रहा हूं मैं, आराम आराम से बता रहा हूं, पर उसके शब्दों की गंभीरता को समझना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। और उस सीक्वेंस को आप भी समझना, और आपके संपर्क में कोई नया IBC आता है उसको भी ट्रेन करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बात कहते हैं, आप लोग बार बार सुनते हो कि बिजनेस, अगर स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे होगी ना तो क्षमा कर दीजिएगा, अंग्रेजी की क्लास यहाँ नहीं चल रही है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी बैठे होंगे ना, तो वो फिर पीछे पड़ जाएंगे, सर इसकी स्पेलिंग गलत है। तो माफ कर देना, ठीक है, पहले ही बोल देता। ऑब्जेक्ट, किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। राइट, ठीक है। ऑल राइट।
सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बात कहते हैं, बिजनेस सीक्वेंस में चलता है। बिजनेस सीक्वेंस में चलता है। एग्री करते हो आप लोग? थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे बताते रहना, थोड़ा चर्चा करना, ठीक है? थोड़ा चर्चा करते रहना, और प्लीज अटेंटिव रहना, प्लीज अटेंटिव रहना। ये सब लोग मानते हो बिजनेस सीक्वेंस में चलता है? ठीक है। ऑल राइट, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हो, सब लोग समझते हो कि बिजनेस सीक्वेंस में चलता है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देता हूं आपकी आपकी सहूलियत के लिए। दीपक वर्मा जी, नींद नहीं लेनी है सर, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना, एक्शन पे ध्यान दो। ये आगे अगले 7-8 दिन के लिए ना आपका पूरा रोड मैप मैं तैयार कर रहा हूँ। नॉट ओनली 7-8 दिन, इनफैक्ट जब तक आप काम करो उसके लिए रोड मैप तैयार कर रहा हूँ। प्लीज फोकस के साथ इसको समझना। बिजनेस सीक्वेंस में चलता है, यस। हर चीज सीक्वेंस में चलती है नीलेश, हर चीज में सीक्वेंस में चलती है, हर चीज। आप अपने आसपास देखो, हर चीज सीक्वेंस में चलती है। स्कूल पे भी आप गए थे तो हर चीज सीक्वेंस में ही थी। जाते ही अलजेब्रा पढ़ लिया था स्कूल पे, जाते ही अलजेब्रा पढ़ लिया था स्कूल पे। सीक्वेंस था ना, पहले अल्फाबेट्स पढ़े, फिर वर्ड्स पढ़े, फिर सेंटेंस पढ़े, फिर नंबर पढ़े, नंबर के बाद उसको जोड़ना, घटाना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, राइट? तो आदर्श हर चीज ही सीक्वेंस में चलती है। हर चीज सीक्वेंस में चलती है, तो बिजनेस तो सीक्वेंस में चलता ही है, हर चीज सीक्वेंस में चलती है। अब हर चीज सीक्वेंस में चलती है तो आपका सीक्वेंस क्या चल रहा है? आपका सीक्वेंस क्या चल रहा है इस महीने का बताता हूं मैं। इस महीने का आपका सीक्वेंस बताता हूं। आपका सीक्वेंस बताता हूं। आपका सीक्वेंस क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले आपका सीक्वेंस था नो अबाउट योर कंपनी। इसको ना आप लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो, अदरवाइज मैं लास्ट में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। नो अबाउट योर कंपनी, ठीक है? नो अबाउट योर कंपनी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब हमारे साथ 7-8 एबीएम, जब हमने शुरू में बड़ा बिजनेस 2.0 में ऑनबोर्ड किया था, सारे एबीएम बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस में लगभग एक हफ्ते थे। पता है आपको ये बात? डू यू नो दैट? वाई? टू अंडरस्टैंड। जबकि दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर वेल एजुकेटेड, इस माहौल पे काम कर चुके, बट टू अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो सीक्वेंस का पहला स्टेप था, टू गेट द कन्विक्शन। करेक्ट? टू गेट द कन्विक्शन। सो इफ यू सी कि आपको कंपनी, नो अबाउट योर कंपनी, कंपनी के बारे में इसलिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये आपके कॉन्फिडेंस में हेल्प करता है, और आपको ये आत्मविश्वास देता है कि जहां से जुड़ के आप काम कर रहे हो वो आपको कैसे, वो उस कंपनी का कन्विक्शन आपको प्राप्त होता है जो आप ट्रांसफर करते हो अपने कस्टमर। ठीक है? करेक्ट, बिल्कुल शिप्रा जी, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो आपका सीक्वेंस क्या है? नो अबाउट योर कंपनी, एंड देन सेकेंड है नो अबाउट योर प्रोडक्ट। नो अबाउट योर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में सब कुछ आ जाएगा, एलएफपी, सीजीपी एंड एलएफपी, सीजीपी एंड आईपीओ। करेक्ट? बट प्राइमरली मैंने आपको कहा था आप फोकस करिए एलएफपी पे। एलएफपी से सारा जो फनल है ना, जो सारा फनल है, वो सारा फनल जो है एलएफपी से स्टार्ट होता है। सारा फनल एलएफपी से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पूरा फोकस, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी एलएफपी पे झोंक दीजिए। सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दीजिए एलएफपी में, कि एलएफपी कैसे करना है, क्योंकि वहीं से, उसी फनल से निकलता है सीजीपी, और उसी फनल से निकलता है आईपीओ, जो भी नारायण सर ने आपको बताया रोहित के केस में। एलएफपी का ही कस्टमर था, सीजीपी लिया, एंड इफ ऑल गोज वेल वो आईपीओ के लिए भी रजिस्टर कर जाएगा। तो प्रभात जी, मुझे सीजीपी पे फोकस नहीं करना है, मुझे आईपीओ पे फोकस नहीं करना है, मुझे पूजा गिरी जी मेरी लीड फनल के उस पे फोकस करना है जो एलएफपी है, क्योंकि वहीं से फनल आगे बन रही है। स्टार्टिंग का जो द्वार है ना, वो जो गेट है, एंट्री गेट है, दैट इज एलएफपी। गाइज, आर यू विद मी? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? आर यू विद मी? ठीक है, मैं इसको भी कनेक्ट करूंगा डिस्ट्रैक्शन से, डोंट वरी, अभी इसको मैं डिस्ट्रैक्शन से कनेक्ट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, दिस प्रोसेस। बहुत सारे लोग नए भी होंगे, सो नो अबाउट योर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमने सितंबर में जब स्टार्ट किया तो हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट से। करेक्ट? प्रोडक्ट के बाद जो थर्ड स्टेप आता है दैट इज सेल्स ट्रेनिंग। सेल्स ट्रेनिंग में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, पूरी एक पूरी 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 जर्नी है सेल्स ट्रेनिंग।
कि भैया कॉल कैसे स्टार्ट करनी है, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करना है, कस्टमर के कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कॉल को कैसे होल्ड करके रखना है, कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है, कैसे क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे एडवांस करना है, उसके सारे टूल्स आपको अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल है, डिजिटली अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो इस महीने हमने एबीएम्स की ट्रेनिंग करी, टॉप बिजनेस एडवाइजर्स की ट्रेनिंग करी, वो सेल्स ट्रेनिंग का ही पार्ट था, स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक डाउन करके किया। ठीक है, सेल्स ट्रेनिंग करी, सेल्स ट्रेनिंग में ही कॉल रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, सेल्स ट्रेनिंग में ही कॉल रिकॉर्डिंग आ जाती है। दैट इज योर इंटायर इंटायर सीक्वेंस। सो आपका सीक्वेंस क्या है, कंपनी को जान लिया मैंने, प्रोडक्ट को समझ लिया, सेल्स ट्रेनिंग को समझ लिया, एंड देन इसके बाद आपकी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट जर्नी इसके बाद क्या स्टार्ट होती है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूं। नेक्स्ट जर्नी होती है डीएमटी। अब मैं उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं, 241 लोग इस मीटिंग में हैं, मोटा मोटा 250 लोग इस मीटिंग पे, मोटा मोटा। अब आप में से 150 लोग मुझे पता है कि आप बिजनेस के इस सीक्वेंस में अभी हो, ये जो 3 स्टेप मैंने बताए, इस सीक्वेंस पे, 1 2 3 पे। यानी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे अगले स्टेप पे जाना चाहिए कि नहीं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र। एक हो गया युद्ध क्षेत्र के पहले की तैयारी, कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं अपने आप को लर्न कर रहा हूं, मैं अपने आप को प्रोडक्ट समझ रहा हूं। और फिर एक फेज आता है, डीएमटी का फेज है, यानी आप रणभूमि में कूद गए हो। यानी जो आपने सीखा था वो अब अस्त्र शस्त्र आपको चलाना है रणभूमि में। तो ये अगला स्टेज होता है डीएमटी का, जिसमें आप डिसीजन पे फंसे हो, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मन में एक पसोपस है कि मैं कर पाऊंगा, बात कस्टमर से कर पाऊंगा, कॉल होल्ड कर पाऊंगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, यही आपको रोक रहा है। और जो ये डिसीजन लेता है वही आगे जाता है, जो डिसीजन नहीं लेता वो होल्ड बैक करके रखता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि डीएमटी में निवेश है, डीएमटी में निवेश है, एंड इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। ताहिर हुसैन जी, निवेश है, आप सबकी अपनी अपनी एक लाइफ स्टाइल होगी, आप सबकी अपनी अपनी एक फिनेंशियल या इकोनॉमिकल कंडीशन होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करना चाह रहे हो, बट बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ रही होंगी, वो उसका डिसीजन आपको लेना है। तो जब आप इस सीक्वेंस को कंप्लीट करोगे, क्योंकि सीक्वेंस से ही रिजल्ट आएगा, बिना सीक्वेंस को फॉलो किए हुए तनवीर जी रिजल्ट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जर्नी इज डीएमटी, और डीएमटी के बाद फिर कॉलिंग। कॉलिंग से ही सब, जब तक कस्टमर से बात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक कस्टमर से बात नहीं करोगे तब तक। अब जब ये आप कॉलिंग करोगे, ये जब स्टेप आप करोगे, तो ये वाले स्टेप को आप यूज करोगे। जब आप कॉलिंग करोगे, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं, 4th स्टेप एंड 5th स्टेप। तो जब आप 5th स्टेप को कंप्लीट करोगे, तो आपने जो यहां पे प्रिपरेशन करी थी, ये वाली प्रिपरेशन आप कंप्लीट करोगे। ठीक है। सो 1 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक हमने इसी प्रोसेस को समझा, डीएमटी के ऊपर ऑफर लेके आए, आप लगातार कॉलिंग कर रहे हो, बीच में थोड़ा लीड की क्वालिटी गिरी, आप लोगों ने फीडबैक दिया, उस पर भी काम हो रहा है, वो भी एनहांस हो रहा है। तो ये पूरा आपका एक वे ऑफ वर्किंग है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मुझे मैसेज करते हो कि सर मेरा डीलो बना दो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं डीलो का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूं डीलो का, इन द सेंस कि मैं आपको बना के दूं डील। मैं इस चीज का समर्थक हूं कि आपको अपना डीलो खुद बनाना चाहिए। मैं एक पेज पे लिख के दे दूंगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब आपको अपना बिजनेस सीक्वेंस में होता है, बिजनेस सीक्वेंस में होता है महेंद्र, बिजनेस सीक्वेंस में होता है। करेक्ट। हर काम सीक्वेंस में होता है दोस्त, हर काम सीक्वेंस, बिजनेस तो सीक्वेंस में होता है। आप देखो आपका सीक्वेंस एट प्लेस है, आपका सीक्वेंस एट प्लेस है कि नहीं? गाइज आर यू विद मी? शो मी योर हैंड, जस्ट शो मी योर हैंड। आर यू विद मी? ठीक है, अब मैं इसको डिस्ट्रैक्शन से कनेक्ट करूंगा, जस्ट गिव मी 10 मिनट मोर। ठीक है, एक भाई चैट बॉक्स में बताइए, आर यू विद मी? आपको अपना सीक्वेंस समझ में आ गया? यही सीक्वेंस है, कोई बहुत मोटा चौड़ा नहीं है, पूरी साइंस है ये, स्टेप बाय स्टेप। बहुत कोई मोटा चौड़ा सीक्वेंस नहीं है, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हमने इस महीने कंप्लीट कर दिया, फ्रॉम 1 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। अब नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग यू? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? अब मैं आपको ना एक 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 नजरिया दूंगा उसको देखने का। इस नजरिए से आप सोचना, एंड डेफिनेटली मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, जो ये मैं आपको आप अगले 15 20 20 मिनट में जो नजरिया दूंगा, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू। ये सीक्वेंस क्लियर हो गया आपको? सीक्वेंस इज क्लियर? सीक्वेंस इज क्लियर? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप देखो कि आप इस सीक्वेंस में कहां फॉल कर रहे हो।
जो लोग 1 2 3 स्टेप पे हो वो चैट बॉक्स में 1 लिखना, और जो नेक्स्ट जर्नी में हो वो 4 लिखना चैट बॉक्स पे। आई रिपीट, जो लोग सीक्वेंस के 1 2 3 स्टेज पे हैं वो 1 लिख दीजिएगा, और जो अपने जर्नी के 4 और 5 स्टेज पे हैं वो 4 लिख दीजिएगा। जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। 4 4, मुझे ज्यादा 4 दिख रहे हैं। एक है, एक भी आ रहा है, आने दो आने दो। लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। फोर्थ स्टेप आपका स्टार्ट होगा, फोर्थ स्टेप आपका स्टार्ट होगा, व्हाट वी कॉल दिस, फोर्थ स्टेप स्टार्ट होगा यानी कि आप ऑलरेडी कस्टमर से बात कर रहे हो। दीपक वर्मा ने 1, आने दो और आने दो अभी और आने दो। ठीक है, ठीक है। 1 इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग, 2 इट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन द बैटल फील्ड। क्लियर है? ठीक है। अब मैं अगर स्टेज 4 पे हूं, स्टेज 1 पे है तो अपने सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे, और अगर मैं स्टेज 4 पे हूं यानी मैं अब कॉलिंग कर रहा हूं, कस्टमर से बात कर रहा हूं, तो अगले 8 दिन मुझे कैसे काम करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वहां से स्टार्ट होता है कि अब मुझे काम कैसे करना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें गाइस। ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेक। सीक्वेंस समझ में आ गया? थैंक यू सो मच, गॉट इट। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, इसको मोटिवेशन के तौर पे मत देखना। जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप एक एक दृष्टिकोण से देखना, नजरिए नजरिया एक नजरिया इससे आप निकालना कि मेरा नजरिया क्या रहेगा, यानी आपका नजरिया क्या रहेगा चीजों को देखने का, उस तरीके से देखना। नॉट ओनली मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। मनीष जी क्लियर है? क्लियर है? सो अब आपको 7 8 दिन कैसे काम करना है, बट यू आर कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। अभी डिस्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट हुआ? ऐसे डिस्ट्रैक्शन हुआ है अपने साथ। रुपेश जी, दिन ब दिन डिस्ट्रैक्शन बड़ा होता जा रहा है। पहले डिस्ट्रैक्शन 2 इंच की स्क्रीन पे आता था, फिर 4 इंच की स्क्रीन में आया। अब आज की डेट में हर फोन का स्क्रीन साइज जो है वो 6.5 इंच है। एंड दैट इज द डिस्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से अगर आप फोर्थ स्टेज पे हो तो आप अपने काम को स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पा रहे। कुछ लोग रिजल्ट क्यों लेके आ पा रहे हैं, कभी सोचा है आपने? कुछ लोग रिजल्ट क्यों लेके आ रहे हैं, आई टेल यू। 2 चीजें होती हैं, एक होता है टैलेंट, एक होता है टैलेंट और एक होता है ऑब्सेशन। एक होता है टैलेंट और एक होता है ऑब्सेशन। टैलेंट का मतलब होता है बाय बर्थ। तो जो बहुत टैलेंटेड होता है ना, जो बहुत टैलेंटेड होता है, वो कम भी प्रैक्टिस करे ना, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, मनीष प्रजापति जी, उसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, टैलेंटेड कुछ चीजें बाय बर्थ होती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे अंदर टैलेंट की कमी, बट आप ऑब्सेस्ड हैं कि मुझे इस काम को करना ही करना है, तो रिजल्ट हो सकता है थोड़ा धीरे आए, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। और अंग्रेजी में एक सेइंग है, ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट एवरी डे। किसी काम को करने का जुनून टैलेंट को हरा सकता है। ठीक है, सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट योर डिस्ट्रैक्शन, कि मेरा डिस्ट्रैक्शन मेरे काम को करने के लिए क्या क्या है। क्या मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूं? अगर मैं फुल टाइम कर रहा हूं, जो जॉब कर रहे हैं दे थिंक डिफरेंटली, उसको दूसरे तरीके से आप देखना। लेकिन अगर आप इसको फुल टाइम कर रहे हो शुभम पाल जी, सो यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस। ऐसी डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कौन सी चीज मेरा ध्यान भटका रही है इस काम को करने के लिए। राइट डाउन 3 4 पॉइंट सब लोग अपनी डायरी पे लिखो। आई आई गिव यू 1 मिनट। इट्स 9:58। अब आगे के 7 दिन आपको इसी पे काम करना है कि मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करके अपने रिजल्ट पे कैसे लेके आऊंगा। राइट डाउन द डिस्ट्रैक्शन, बी ऑनेस्ट विद यू। मैं आपकी डायरी चेक करने नहीं आऊंगा ना, मैं आपसे पूछूंगा, बट अपनी ईमानदारी के साथ वो 4 5 चीजें आप लिखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको काम करने के लिए। इट कुड बी एनीथिंग, कि मैं सो के लेट उठता हूं, ये भी हो सकता है। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, मैं वेब सीरीज बहुत देख रहा हूं, वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मैं दोस्तों के साथ टाइम पास ज्यादा कर रहा हूं, वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मैं फेसबुक बहुत चला रहा हूं, वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मैं इंस्टाग्राम में रील्स बहुत देख रहा हूं, वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। राइट डाउन 3 to 4 पॉइंट, जितना आप लिख सकते हो, बट ईमानदारी से लिख। शुभम लिख रहे हो आप?
लिख रहे हो शुभम? मुंडी हिला दो भाई। बोल नहीं सकते, मुंडी तो हिला ही सकते हो ना। लिख रहे हो? लग नहीं रहा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग नहीं रहा कि आप लिख रहे हो अपने डिस्ट्रैक्शन। कौशर लिख रहे हो? कौशर लिख रहे हो अपना डिस्ट्रैक्शन? अब देखो, यही है डिस्ट्रैक्शन आपका, मैं नहीं लिखवा सकता। आप लोग कहते हो सर मेरा डीलो दे दो, कि कल मेरे को किसी के पास किसी का मैसेज आया कि सर मैं जॉब करता हूं, मैं कैसे टाइम मैनेज करूं। मैंने उनको एक ही लाइन आंसर लिखा। क्या लिखा होगा सेवक जी? मैंने मैंने लिखा ये आप खुद ही करो। मुझे ज्ञान देना होगा, मैं चार पांच चीजें बता के आपको ज्ञान दे दूंगा, पर जब आप खुद ही नहीं करोगे तो नहीं मैनेज होगा। तो लिखो, राइट डाउन। अजय कुमार कुजूर जी, लिखिए तीन चार पॉइंट जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी भटकाती हैं आपको अपने काम को करने के लिए। ठीक है, राइट डाउन। आई विल गिव यू 30 सेकेंड मोर। लिख लिया? लिख लिया गाइस? नहीं, मेरी जॉब करना बस नहीं नहीं, जॉब करना कोई मजबूरी नहीं है, और जॉब करना कोई अपराध नहीं है माय डियर फ्रेंड। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। जॉब करना इट्स नॉट अ क्राइम। ठीक है? ओके, लिख लिया? ठीक है। माई डिस्ट्रैक्शन इज ओवर थिंकिंग मल्टीपल वर्क एट अ टाइम। ये बेसिकली ट्रेनिंग नहीं है, ये वर्कशॉप करा रहा हूं मैं आपको। वर्कशॉप और ट्रेनिंग में फर्क होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। वर्कशॉप में आप अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हो। ठीक है? ठीक है। सो लिख लिया? सबने लिख लिया? कोई मुझे अनम्यूट करके अपने आप ईमानदारी से बताना चाहे, अगर वॉलेंटेरली, वॉलेंटेरली, कि मेरे दो तीन डिस्ट्रैक्शन ये हैं। कोई अपने से जस्ट हैंड रेज। ठीक है। योगीराज जी बताओ, जस्ट गिव मी थ्रू गाइस, इट्स अ वर्कशॉप, इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, ओके? सो इन्वॉल्व। तनवीर जी भी खाना नहीं खाना है सर, सॉरी टू से, अभी कुछ नहीं खाना है सर, थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, फोकस करो। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके व्यक्तिगत जीवन में भी काम आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। गाइस गिव मी 30 मिनट मोर, बट विथ फुल डेडिकेशन। ये भी डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप इस ट्रेनिंग में कोई और दूसरा काम कर रहे हो तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप अपनी लर्निंग के दिन के 30 मिनट्स या 40 मिनट्स नहीं दे सकते, देन यस योगीराज जी बताइए। आ, जैसे जैसे घर का स्पेस होता है, तो उसमें जैसे बैकग्राउंड नॉइजेस होती है, वो डिस्ट्रैक्शन होता है मेरी नज़र में। और कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जिनको करना बहुत जरूरी हो जाता है। और कुछ एक ऐसा इम्पोर्टेंट जिसमें क्या होता है कि हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं और बार बार उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है। डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ओके, ये तीन मेन। ठीक है, थैंक यू योगीराज जी, बड़ी ईमानदारी से आपने बताया। बस लास्ट वाली में एक पॉइंटर ऐड कर देता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, कि कस्टमर जब फोन नहीं उठाता तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट नेक्स्ट। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट नेक्स्ट। यानी कुछ लोग फोन में बात करेंगे, कुछ लोग फोन में बात नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आगे बढ़िए। ये माइंडसेट से अगर आप कॉलिंग करोगे तो कॉलिंग आपको ना अंदर से डिमोटिवेट नहीं होने देगी। ठीक है? जी। और कंट्रोल द कंट्रोलेबल। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, दिस इज फॉर एवरीवन। जैसे प्रंजोति ने लिखा है, सर जुबीन दा का डेथ लास्ट 4 डेज में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जुबीन जुबीन बहुत बड़े सिंगर हैं, असम से आते हैं, अगर आप लोगों को आइडिया हो। और अभी सिंगापुर में एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई। इज अ ग्रेट ग्रेट सिंगर, जो लोग जानते हैं जुबीन गर्ग जी को। तो बट उस पे उससे ना थोड़ा सा दुख होता है प्रंजोति, क्योंकि आप किसी को फॉलो करते हो, किसी को एडमायर करते हो, तो होता है। लेकिन कंट्रोल द कंट्रोलेबल। किसी की डेथ में आपका कंट्रोल नहीं है। कस्टमर पूजागिरी जी फोन नहीं उठाता, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है कि मैं कॉल करूंगा। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। उदाहरण के तौर पे बताता हूं। आप यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, और यहाँ मेरे ऑफिस के बगल में चाय बनाते हैं एक बढ़िया अंकल। कभी कभी मैं चाय पीने जाता हूँ।
अब मैं वहां चाय पीते हुए डिस्कस करूं यार, पुतिन बेकार आदमी है यार, बहुत बेकार आदमी है पुतिन, जेलेंस्की को मार रहा है, यूक्रेन के लोगों को मार रहा है, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट स्टॉप द वॉर। सो मेरे कंट्रोल में नहीं है, सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जिस जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, उस पर आपको ज्यादा नहीं सोचना है प्रंज्योति, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल। सो योगी राज जी अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, सो इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है कि मैं कितनी कॉलिंग कर सकता हूं, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सो आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, उसी पे आपको नियंत्रण रखना है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप ऑपरेट कर सकते हो, जिसको आप मैनेज कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू प्लान योर डे। अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करोगे ना, तो आपको डिप्रेशन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस को खुद आइडेंटिफाई करके उनको एक दिन में खत्म नहीं करना है, उसको टाइम को कम करना है कि किसी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम को मैं कितना टाइम दे रहा हूं, रिड्यूस कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि वेब सीरीज मत देखो, देखना चाहिए, ठीक है यार, मतलब मेरा मानना है कई बार जीवन में एंटरटेनमेंट भी जरूरत है, लेकिन कितना देखते हो, कि कैसे देख रहे हो कि सारे सीजन एक ही दिन में खत्म कर रहे हो, ठीक है, देन फिर वो डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन से एक्शन पे अगर कन्वर्ट कर दोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। अब एक दूसरा, इसको आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं, इसको इस तरीके से देखना आप। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, मुझे एक बारी चैट बॉक्स में आप बताओ कि आपकी प्रायोरिटी अभी क्या है। जितने 270 लोग इस मीटिंग में, अगर कुछ लोग मुझे चैट बॉक्स में अपनी प्रायोरिटी लिखते, अभी व्हाट व्हाट इज योर प्रायोरिटी नेक्स्ट 15 डेज और मे बी वन, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। फॉलो अप, ओके, ओके, कॉलिंग, ओके, ओके, कॉलिंग एंड फॉलो अप, ओके, ओके, ओके। मैंने विक्टिम मेंटेलिटी पे बात करी थी ना एक बारी, विक्टिम मेंटेलिटी पे, अगर किसी को याद है, याद है विक्टिम मेंटेलिटी के ऊपर एक बारी बात करी थी, नहीं याद है, भूल जाते हो आप। ठीक है, डीएमटी एंड कॉलिंग, डीएमटी एंड कॉलिंग, ठीक है। आपको आपकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी मैं बता देता हूं, आपकी प्रायोरिटी है क्लोजिंग करके पैसे निकालना, ठीक है, प्रभात जी, क्लोजिंग करके पैसे निकालना, दैट इज माय प्रायोरिटी, कि मुझे क्लोजिंग करना है, मुझे रेवेन्यू करना है, तभी तो इनकम होगी, तभी तो इनकम होगी। तो जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, तो आपको ये करना है। ये पूरा सर्कल है, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें ब्लू में है और आपकी प्राथमिकता पीले कलर पे है। अब आपको तय करना है कि किधर फोकस करने का है। वो भी काम इंपॉर्टेंट, जैसे अभी योगीराज ने बताया सर, बाकी भी छोटे छोटे काम इंपॉर्टेंट है। पर आपकी अपनी प्रायोरिटी को स्ट्रेट फिक्स करना है, वो भी काम करना है, करिए, लेकिन उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उससे आपका मेन जो आपकी प्राथमिकता है वो नहीं डिस्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और अगले 7 से 8 दिन आपको यही करना है, अपनी प्रायोरिटी को सेट कर देना है। 23 दिन, 24 दिन आपने लर्निंग पे काम किया, आप लीड्स पे काम कर रहे हो, आप कॉलिंग कर रहे हो, आप फॉलोअप क्रिएट कर रहे हो, बस 7 8 दिन आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को एक्शन में बदलना है, डिस्ट्रैक्शन में ही एक्शन है। सो अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स कर देना है, जस्ट लाइक अ सर्कल। दीज आर द माई प्रायोरिटीज, ये 3 4 काम मुझे करने हैं अपने कन्वर्जन के लिए। गाइज डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड ओवर हियर, जस्ट गिव मी मोर 20 मिनट्स, आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन। ये मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको साइंस बता रहा हूं, इट्स नॉट अ मोटिवेशन, क्योंकि मुझे पता है मोटिवेशन फुर्र से उड़ जाता है। जैसी 10 30 की मीटिंग के बाद निकलोगे, मोटिवेशन उड़ जाएगा। इट्स नॉट अ मोटिवेशन, इट्स अ साइंस, जो मैं भी आपको बता रहा हूं। अगर 70% भी एग्जीक्यूट कर गए, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अगले 20 मिनट्स और, ठीक है। अब एक स्टेज में आप अभी अभी ज्यादातर आप लोग इस स्टेज पे हो, मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं। पहले इसको थोड़ा सा 1 सेकंड, 10 सेकंड के लिए इसको पहले देख लो आप, नजरें गड़ा के, मैं कुछ नहीं बोल रहा।
ओके। अब आई एम श्योर राजेश सक्सेना साहब, कल आप ऑफिस भी आए थे, अच्छा लगा सर आपसे मिलके, फेस टू फेस मिलके। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट मैं एक ही सर्कल पे घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं आके क्लोज कर रहा हूँ, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं आके क्लोज कर रहा हूँ, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं आके क्लोज कर रहा हूँ। आता है, ये हर जीवन में आता है। मेरे मेरे मन में भी आता है कि कर क्या रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। दैट्स हाउ वी सी द थिंग्स, दैट्स हाउ वी सी द थिंग। लेकिन एक्चुअली आप ऐसा नहीं कर रहे हो। एक्चुअली आप ऐसा नहीं कर रहे हो माय डियर फ्रेंड। एक्चुअली आप ऐसा नहीं कर रहे हो। एक्चुअली आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप गोल गोल नहीं घूम रहे हो। आप गोल गोल नहीं घूम रहे हो माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ क्या हो रहा है, बस आपको अपना नजरिया इस तरीके से देखना है। ठीक है। आपको बस नजरिया किस तरीके से देखना है मैं आपको दिखाता हूं अभी। इसको आप रिलेट करना, आपको हेल्प मिलेगी अपने काम को करने के लिए। कई लोगों को, आप लोगों को लग रहा है कि मैं बस गोल 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 घूमने जा रहा हूँ, वही कॉलिंग कर रहा हूँ, वही रिजल्ट नहीं आ रहा, जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बट एक्चुअली अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको इस तरीके से देखो। आप गोल गोल घूम नहीं रहे हो। आप हर दिन स्लाइटली इंप्रूवमेंट करके ना ऊपर जा रहे हो, अपने स्किल सेट को इनहेंस कर रहे हो। दैट्स हाउ यू नीड टू सी द थिंग्स। ऐसे देखना है। अगर आप वही गोल गोल सोचोगे कि मैं वही कर रहा हूं, वही कर रहा हूं, वही कर रहा हूं, वही कर रहा हूं, देन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, देन यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड देन यू विल गेट लेस प्रोडक्टिव। बट इफ यू सिक, क्योंकि अगर आप वहां से कुछ तो सीखा ही है योगीराज जी, कुछ तो सीख ही रहे होगे ना। कस्टमर हैंडलिंग सीख रहे हो, कम्युनिकेशन सीख रहे हो, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो, बिजनेस को और गहराई से समझ रहे हो, तो आपको गोल गोल नहीं घूम रहे हो, आप स्लाइटली स्टेयर्स चढ़ के थोड़ा थोड़ा हर दिन लिटिल लिटिल इंप्रूवमेंट कर रहे हो आप। दैट्स हाउ यू नीड टू सी, जस्ट नीड टू सी डिफरेंटली, एंड नॉट ओनली जस्ट सी, इसको आत्मसात करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने मेंटालिटी पे। क्लियर है गाइस? आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ख्याल आता है यार कि मैं 3 महीने से काम कर रहा हूँ, 4 महीने से काम कर रहा हूँ, किसी के जीरो रिजल्ट भी आए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्या करें, वहीं घूमे जा रहे हैं, एक ही जगह पे तटस्थ बैठे हुए हैं। नहीं, आप, यू आर नॉट सिटिंग इन अ सिंगल प्लेस और तटस्थ नहीं हो आप, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग। आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हो, एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट। अगले 8 दिन आपको वही करना है। बट फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, और डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा। एंड एंड कई बारी कहते हैं ना, फोटो पिक्चर्स शब्दों से ज्यादा बयां करती, मैं वही कर रहा हूँ। पहला ट्राई हमेशा कठिन होता है। एक, मैं कल गुरप्रीत सर ही कह रहे थे ट्रेनिंग में कि एक आईबीसी है, 6 महीने से कोई सेल नहीं करी थी प्रभात जी। 6 महीने से कोई सेल नहीं करी थी, कल अगर आप लोग ट्रेनिंग में रहे होगे। और उसके बाद 6 महीने के बाद पहली सेल हुई, तो ये 6 महीने तक कोई सेल नहीं करी ना, ये उनका लाल वाली लाइन थी। ये उनकी लाल वाली लाइन थी, क्योंकि वो टफ होती है। पहला चीज क्रैक करना टफ होता है। लेकिन कल गुरप्रीत सर ने एक बात ये भी बताई कि जब उन्होंने पहली सेल कर दी, तो अब हर महीने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं। सो दैट इज आफ्टर फर्स्ट ट्राई। यू नीड टू क्रॉस दैट रेड लाइन। वंस यू क्रॉस दैट रेड लाइन, देन फिर चीजें सटल हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, क्योंकि आप वो रेसिपी क्रैक कर चुके होगे, वो रेसिपी क्रैक कर चुके होगे जिस रेसिपी से रिजल्ट आ रहा है। तो यू नीड टू क्रॉस दैट रेड लाइन। और उस नीड को, रेड लाइन को क्रॉस करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को एक्शन पे कन्वर्ट करना होगा, आपको वेरी फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, दीवानापन, जुनून। जैसे लव थ्रिलर मूवीज देखते हो ना, लव मूवीज, एक जुनून होता है हीरो को अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। ठीक है। एक जुनून होता है, एक सनक होती है,
वो कहते हैं ना, लव में कुछ, फिर प्यार में कुछ नहीं दिखता, वैसा वैसा ही जुनून आपको आपके काम के प्रति होना चाहिए। एक पागलपन, एक सनक। वो रेड लाइन को क्रॉस करना, वंस यू क्रॉस दैट रेड लाइन, देन वो रेसिपी क्रैक कर गए आप। फिर वो रेडीमेड रेसिपी बस आपको मिलानी, और हर महीने कुछ ना कुछ यू विल स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। दैट्स हाउ यू प्लान योर डे, नेक्स्ट 7 और 8 डेज और 10 डेज। ट्रेनिंग कर ली आपने, बहुत कर ली यार, यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, यू अंडरस्टैंड द सेल्स। फिर से अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। बट ये 7 डेज हैं टास्क ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड। कब तक उस लाइन के उस पार खड़े रहोगे आप? इफ यू आर डूइंग फुल टाइम, इफ यू आर डूइंग फुल टाइम। सो ये आपको करना है, करेक्ट। जैसे भारती जी ने बहुत बढ़िया लिखा, जब चैट बॉक्स में मैंने उन्होंने उन्होंने एक चैट बॉक्स में एक बात लिखी, वो ऊपर चली गई होगी मैसेज, मैं एक बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया लाइन लिखी थी मैम आपने। मैं ढूंढ रहा हूँ, ऊपर चली गई, मुझे भूल गया, क्योंकि काफी चैट करा है आप लोगों ने। तब तक ये फोटो देखो आप, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस फोटो को देखना, आप इसको समझने की कोशिश करो आप। भारती जी ने लाइन बहुत बढ़िया लिखी थी, वो मिल नहीं रही मेरे को। ऑलराइट, ठीक है, चलो। आप लोग ना अभी इस स्टेज पे हो, ये नाव वाली स्टेज पे, इस स्टेज पे हो कि यार काम करूं कि नहीं करूं, डीएमटी करूं कि नहीं करूं। अच्छा, डीएमटी करना सफलता की गारंटी नहीं है। पिंटू हांसदा जी, डीएमटी करना सफलता की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इस काम को कर रहे हो तो डेफिनेटली डीएमटी करके ही सफल हो सकते हो। डीएमटी करना सफलता की गारंटी नहीं है, बट अगर इस काम को कर रहे हैं पूजा शर्मा जी, तो डीएमटी करके ही सफल हुआ जा सकता है, या मतलब लीड लेके ही सफल हुआ जा सकता है। तो भारती जी ने कुछ ऐसा लिखा था, एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं है, कि सर डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, करे कि नहीं करे, फियर है, पैसे लगा दे, रिजल्ट आए कि नहीं आए। तो वो 1 साल बाद भी आप यहीं पे रहोगे, और हो सकता है अगर ट्राई कर लो तो मे बी आप यहां पे हो सकता है यहां पे हो सकता है यहां पे हो। बट डिसीजन नहीं लोगे तो और वर्स होगा, वो यहीं पे रहोगे। 1 साल पहले भी वही कर रहे थे। एक दिन मुझे एक आईबीसी का कॉल आया, बोले सर मेरे साथ ही गुरुकुल के एक लड़के ने काम स्टार्ट किया था, आज उसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा उसका नाम लेते हैं, और मैं छोड़ के वापस आ गया था, और मैं आज भी वहीं। वो एक्चुअली इस पिक्चर में पोर्ट्रे हो रहा है, एक्चुअली। सो समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू टेक डिसीजन। सम टाइम रिजल्ट डिसीजन इज फ्रूटफुल, सम टाइम वो बैकफायर करता है, बट दैट्स हाउ थिंग्स गेट डन। डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। सोचते रहोगे तो वहीं रहोगे, 1 साल बाद भी वहीं बैठे रहो, कुछ नहीं बदलेगा। बट डिसीजन लोगे तो हो सकता है कि 1 साल बाद आप आगे निकल जाओ। अब एक वर्ग मेरे साथ ऐसा भी है, एक वर्ग यहां पे ऐसा भी है, जो कहता है कि सर सिचुएशन आपने सही कह दिया, आपने सही कह दिया सर, पर बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बिजनेस की सूझबूझ अच्छी है, उनका बात बात करने का तरीका अच्छा है, एक्सेंट अच्छा है, वो कस्टमर को होल्ड कर लेते हैं। मैं सर, मेरे बात करने के तरीके से ही कस्टमर भाग जाता है। हो सकता है कुछ लोगों के आपके मन में ये भी चल रहा होगा। आई डू एग्री, सबका स्किल सेट अलग अलग होता है अरविंद कुमार जी। हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग 2 स्टेज आपसे ज्यादा हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग हो सकता है 12th पास भी यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है। मैं एग्री करता हूँ उसको, उस बात से एग्री करता हूँ। तो उस बात को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है? उस बात को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है? जस्ट ट्राइंग टू बी बेटर। डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट,
जस्ट ट्राइंग टू बी बेटर, कि डेली कुछ ना कुछ करूंगा। जो मैंने कहा था, कुछ लोग टैलेंटेड है, कुछ लोग टैलेंटेड है, बट प्रैक्टिस जस्ट करो कि जस्ट ट्राइंग टू बी बेटर। टैलेंटेड है कुछ लोग, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ। और योगी राज जी, अगर आप उड़ नहीं सकते मेरे दोस्त, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ तो सकते हो, दौड़ नहीं सकते तो चल तो सकते हो। जो टैलेंटेड है, मे बी डे वन से फ्लाई करना चालू कर दे, सीजीपी भेज दे। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो रुपेश कुमार जी, तो यू कैन रन ना। इफ यू कैन नॉट फ्लाई, यू कैन रन। If you cannot fly, my dear friend, you can run. If you cannot run, you can walk. And if you cannot walk, तो घसीट तो सकते हो ना यार। Who is stopping? Tell me, who is stopping? तो just run. हो सकता है आप आदर्श की तरह, जगदीप की तरह 25 लाख का बिजनेस नहीं कर सकते हो सकता है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं प्रभात, बट 5 लाख तो कर सकते हो। यू कैन नॉट फ्लाई बट यू कैन रन। इफ यू कैन नॉट रन, यू कैन वॉक। सो डिस्ट्रैक्शन को साइड करना है माय डियर। यस, ये लाइन मिल गई मुझे, नॉट गेटिंग द गट्स टू इन्वेस्ट इन डीएमटी। तो सरिता जी, उड़ नहीं सकती तो दौड़ तो सकती हैं, दौड़ नहीं सकती तो चल तो सकती हैं। करेक्ट। तो ये करना है अगले 10 दिन। अगले 10 दिन ये करना है पिंटू हास्ता जी, अगर लीड है तो। अगर कस्टमर है, बात करनी नहीं है तो चलो फिर आप फेज 1 पे। समझ में आया भागीरथ अहिरवार जी? ये करना है अगले। डिस्ट्रैक्शंस को एक्शन पे बदलना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत दिमाग नहीं दौड़ाना है। सम टाइम इट्स गुड टू टेक डिसीजन, और वो डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए मेहनत करनी है। क्लियर है गाइस? दैट्स इट माई, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। करेक्ट। सो आपको ये करना है, चलेगा? अगले 8 दिन। तो आप देखो, मैं फिर से आपको दूसरी स्टेज पे लेके जाता हूं, यहां पे फिर से लेके आता हूं आप। नाउ लुक एट दिस एंड थिंक आप कहां पे हो। सो ये आपको करना है, ये आपको इंप्रूव करना। ठीक है? मैं भी कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा, मैं भी कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा, और जस्ट टेल मी यू, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आया ये? और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, जो भाई अभी मैंने समझाया 10:40 तक आपके दिमाग से निकल जाएगा। अभी आप यू फील गुड, मुझे करना है, लेकिन इसको रिटेन करना है, इस भूख को रिटेन करना है। इफ यू कैन नॉट फ्लाई, यू कैन रन। ठीक है? सो अगले 8 दिन आपको इसी थ्योरी पे काम करना है। मैंने चैट बॉक्स लिंक, अटेंडेंस लिंक दोबारा डाल दिया है, अटेंडेंस दे दीजिएगा। बट इसी थ्योरी पे अगले कुछ दिन आपको काम करना है। क्लियर? सो दैट्स हाउ यू मूव फ्रॉम, मुन्ना जी, डिस्ट्रैक्शन से एक्शन की तरफ। क्लियर है? आर यू विद मी गाइस? शो मी योर हैंड। आर यू विद मी? कैन वी डू दिस? कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। ऐसे ही प्लान करना है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। आपके कंट्रोल में है रुपेश, कॉल करना। कस्टमर का फोन नहीं उठाना, वो कस्टमर के कंट्रोल पे है। गेटिंग माई पॉइंट? वॉट एवर यू डूइंग, कुछ भी काम जो जीवन पे कर रहे हो, फोकस्ड होके उसी काम को करना है, उसी को पकड़ के रखना है। रिजल्ट आएगा। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, और डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। जो आज आपने 4-5 पॉइंट डिस्ट्रैक्शन के लिखे थे, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थॉट अबाउट इट, कि मैं उसे कैसे साइड कर सकता हूँ। हाय क्लिंटन, गुड मॉर्निंग। नाइस प्लेस, नाइस ऑफिस। यू आर रेडी टू फ्लाई, हाँ? गेटिंग माई पॉइंट गाइस? दैट्स ऑल नीड टू डू। कल, थैंक यू स्नेहा जी। कल, आज कल परसों क्लोजिंग पे काम करिए।
और क्यूएनए पे लिए काम करिए। आज से मार्केटिंग कोलेटरल आने चालू चालू हो जाएंगे। सेम पोटेंशियल रहेगा, सेम मोडस ऑपरेंडी रहेगी। ठीक है। और आज की लर्निंग की 5 लर्निंग मेरे को आप व्हाट्सएप करना। नॉट व्हाट्सएप, नॉट व्हाट्सएप, नॉट व्हाट्सएप। लेट्स डू वन थिंग। ट्रेनिंग, यार एक चीज बताओ, ट्रेनिंग कम्युनिटी में मैं कोई मैसेज डालता हूँ ना, आप लोग उसमें कोई इमोट, कोई मतलब वो रिएक्ट नहीं करते हो। थोड़ा अंगूठा अंगूठा दिखा दिया अगर वो पता चलता है कि पढ़ लिया है। उसको रिएक्ट करने का ऑप्शन होता है ना उस पे। होता है, मतलब यू कैन नॉट राइट और टाइप बट यू कैन रिएक्ट, राइट? कोई दिल बना दिया, अंगूठा बना दिया, आग का गोला बना दिया, रोने का साइन बना दिया, नहीं अच्छा लगा तो। नहीं, उसमें इमोटी वो रिएक्ट कर सकते हो आप लोग। सो और किसी कमेंट पे आप रिप्लाई कर सकते हो। उसी पे रिप्लाई का ऑप्शन आता है। ठीक है। उस पर लॉन्ग टैप करोगे, रिएक्शन का ऑप्शन आता है, उसी पर रिप्लाई करना। अभी मैं कोई मैसेज डालूंगा अपनी लर्निंग, 2 3 लर्निंग। नहीं आता है, पता नहीं, आना चाहिए। रिप्लाई करना उसी कमेंट में, ट्रेनिंग कम्युनिटी में आप आज आपकी 3 लर्निंग रिप्लाई करना। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, क्यूएनए पे फोकस करिए और लेट्स डू। अच्छा, हो सकता है कि मतलब कम्युनिटी में अगर इतने ज्यादा मेंबर हो जाए तो शायद रिएक्ट का ऑप्शन चला जाता हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। नहीं, मैंने रिएक्ट करने का ऑप्शन नहीं बनी। यू कैन नॉट रिप्लाई, बट कमेंट के अंदर रिप्लाई कर सकते हो। उसी में जिन लोगों को पता है जो मैंने उस पर लिखा है ना, उसी पे टैप करके रिप्लाई या कमेंट कर सकते हो। यस, वी कैन रिएक्ट। उसी में एक रिप्लाई का ऑप्शन आता है कमेंट पे, मैंने जहां तक देखा है। अच्छा, मुकेश ने कुछ लिखा, 1024 के ऊपर कुछ नहीं आता है। ऑल राइट गाइस, सो लेट्स डू द वर्क, लेट्स डू द वर्क। डिस्ट्रैक्शन को साइड करिए, एक्शन पे फोकस करिए। अगले 8 दिन 10 दिन पूरा डेडिकेशन के साथ रीच आउट टू योर कस्टमर, टेल देम अबाउट द एलएफपी, टेल देम अबाउट द फीचर्स, बेनिफिट्स अबाउट द एलएफपी, और कैसे एलएफपी उनके प्रोडक्ट को, उनके लाइफ को, उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। इसी थ्योरी पे काम करना है। क्लियर है गाइस? आर यू विद मी? कर पाएंगे? कल ट्रेनिंग मैं नहीं करूंगा, कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, कल सुबह मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा। और मे भी जैसे नेक्स्ट ट्रेनिंग होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट इस ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस ट्रेनिंग, इस मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। क्लोजिंग पे फोकस करिए, अपने कस्टमर से ज्यादा ज्यादा रीच आउट करिए। थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट। किसी को कुछ कहना है चैट बॉक्स में डाल दीजिए अगले 2 मिनट, अदरवाइज विल रैप अप दिस सेशन। ओके, थैंक यू खेमलाल, खेमलाल जी, आपको सेशन अच्छा लगा? थैंक यू, ऑसम सेशन, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जस्ट कीप लर्निंग, उस लर्निंग को अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू पिंटू हासदा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू गाइस, ओवर एंड आउट। फिर मिलते हैं, कल ट्रेनिंग नहीं है। थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट।